उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मतदान जागरूकता को लेकर मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। जागरूकता वाहन रैली मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई फिर से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेट पर संपन्न हुई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। जागरूकता रैली के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल, इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह शक्तावत, छात्र नेता उपनिषद प्रजापत सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने आज कुछ वार्डों में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया तो कहीं जनसंपर्क कर शहर के वरिष्ठजनों से आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान वरिष्ठजनों ने ताराचंद जैन को जीत का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार पिछले 20 वर्षों में गुलाबचंद कटारिया ने शहर का विकास किया, ठीक उसी प्रकार आज भी आगे उस विकास की धारा को जारी रखें। इस पर ताराचंद जैन ने कहा कि वे उस विकास की धारा को निरंतर जारी रखेंगे। डरे नहीं हम हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आम चुनाव के दौरान आमजन को निडर होकर मतदान के लिए संदेश देने महिला सशस्त्र बल की टुकड़ी ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्ग से रूट मार्च किया। इसके माध्यम से महिला सशस्त्र बल ने संदेश देने की कोशिश की है कि आमजन अपना मत का निडर होकर और निष्पक्ष रूप से उपयोग कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। आंवला नवमी पर महिलाओं ने विधि विधान से आंवले के पेड़ की पूजा की। जानकारी के अनुसार शहर के गुलाब बाग उद्यान के नवलखा महल के सामने मंगलवार को महिलाओं ने आंवले के पेड़ की पूजा की। उन्होंने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं आंवला नवमी पर आंवले पेड़ के समक्ष बैठकर आंवला नवमी की कहानियों का श्रवण करती है। वह आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है। वह भगवान विष्णु से घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया। घोषणा पत्र को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा उदयपुर पहुंचे और प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा और मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार आने के बाद ही मोदी हिंदू खतरे में होने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा समाज और जाति के नाम पर लोगों को आपसे में लड़ाने का काम किया और अब तो वे इस काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार इस बार फिर से मजबूती से चुनाव मैदान में है और भारी मतों से जीतकर राजस्थान में सरकार बनाएगी। हैंडपंप पर पानी लेने गई नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने मुख्य अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में 20 साल कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि 4 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता के पिता ने 7 अप्रैल 2019 को खेरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 6 अप्रैल को सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच उसकी 16 वर्षीय पुत्री गांव के मेन रोड स्थित हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान 4 पहिया वाहन में आए आरोपी दिनेश, रमन तथा अन्य लोग उसकी पुत्री को जबरदस्ती लेकर चले गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।